जो हुक्मरान थे वो सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए थे, तो उन्होंने ये डिश जो है वो दरियाफ्त की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। बहुत सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में मुझे फरमाइश कर रहे थे कि वहाँ भाई पिशावरी चपली कबाब आप किसी दिन बनाइए, तो आज मैंने सोचा है कि हम पिशावरी चपली कबाब बनाएंगे। रेसिपी थोड़ी सी इसकी मुश्किल भी है, लेकिन अगर हम तमाम स्टेप्स को ठीक ठीक फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे चपली कबाब बनेंगे। वैसे तो चपली कबाब बीफ यानी गाय भैंस के गोश्त के बनते हैं, लेकिन आजकल चिकन के कीमे के भी चपली कबाब बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम जो बनाएंगे वो बीफ के कीमे के चपली कबाब होंगे। तो 2.5 किलो कीमा दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे आज अपनी रेसिपी में। और सबसे पहले हमने करना यह है कि कीमे को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सबसे पहले इसमें हमने नमक ऐड कर देना है और उसको गूंद लेना है आटे के जैसे। तो 2.5 किलो कीमे में हम 2.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे, आटे के जैसे गूंदेंगे। तो नमक को दोस्तों हमने अच्छी तरह से कीमे में गूंद लिया है, मिक्स कर लिया है, और इसको अब हम थोड़ी देर रख लेते हैं ऐसे, और जब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों में हमारे पास ये 2.5 किलो प्याज हैं जिनको हमने काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, और ये 1.25 किलो टमाटर हैं। ये हमारे पास 250 ग्राम मकई का आटा है। अदरक लहसुन भी हमने यूज़ करने हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया भी हमने इस्तेमाल करना है। अब हम प्याज और टमाटर वगैरह को चॉपर में चॉप कर लेते हैं और इसके बाद मिक्सचर बना लेते हैं चपली कबाब। तो सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों प्याज को चॉप करने के बाद आपने इनको एक ऐसे कपड़े में डालना है जिससे इनका पानी बआसानी निकल सके, क्योंकि हमने बिल्कुल ड्राई प्याज कीमे में ऐड करने हैं। ये मैंने इनको कपड़े में डाला है और ऐसे इनका हमने पानी निकालना है निचोड़ के। प्याज को हम डाल देंगे कीमे के अंदर। तो अब दोस्तों हम टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी इसी तरह चॉप कर लेंगे। सबसे अहम मरहला होता है ये बैटर बनाने का, जिसके लिए हमने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं, और बैटर हमारा जितना अच्छा होगा कबाब का, कबाब हमारे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर मसाले वगैरह ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं इसमें मकई का आटा 250 ग्राम, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच नमक के मज़ीद ऐड कर लेंगे, कूटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे, और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। तो माशाल्लाह देखिए दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त हमारा बैटर बना है चपली कबाब के लिए। तो थोड़ी देर हम इसको रखेंगे, ऐसे ही रेस्ट देंगे इसको, और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम चपली कबाब फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो चूल्हा ऑन कर लिया दोस्तों हमने, और अब हम तवे पे ऑयल डाल लेते हैं। सबसे पहले हम तवे पे ऐसे कीमे को रखेंगे और ये चिपक रहे हैं। ओए क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, जैसे पठान करते यूँ करके, तो यूँ थोड़ा ऑयल तवे पे तो लगाया हुआ था मैंने। नहीं ना, थोड़ा गीला करना पड़ेगा। चलो
हम इस तरह बना लेते हैं अपने हाथों से। माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे पेशावरी चपली कबाब। जो बन गए हैं उनको हम निकालते जाएंगे थोड़ा सा साइड पे करके, ताकि इनको ऑयल निकल आए। चपली कबाब की जो हिस्ट्री है ये हमें मुग़ल दौर से मिलती है। जब मुग़ल जो हुक्मरान थे वो सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए थे, तो उन्होंने ये डिश जो है वो दरियाफ़्त की थी। मैंने ये भी सुना है कि शुरू में चपली कबाब जो है वो तलवारों पे भी पकाए जाते थे। जब जंगें होती थीं तो राजा महाराजा या उनके जो सिपाही होते थे वो अपनी तलवारों पे कबाब का ये कीमा मसाला वगैरह बनाकर आग पे रख के पकाया करते थे। तो वो चपली कबाब या सीख कबाब टाइप की कोई मिक्सचर होता था जो वो खाते थे। बहरहाल इसकी जो हिस्ट्री है वो हमें मिलती मुग़ल दौर से, ये तकरीबन 600 साल 500 साल पहले से। मैं सोच रहा था कि चपली कबाब को चपली क्यों कहा जाता है। फिर मैंने रिसर्च भी किया, इस पर गूगल से भी पूछा कि भाई साहब बता दो हमें कि इसका नाम चपली क्यों है। तो गूगल ने कहा भाई मुझे नहीं पता इसका नाम चपली क्यों है। हो सकता है क्योंकि इसकी जो साख्त होती है, जो शक्ल होती है, दिखने में ये चप्पल के जैसा लगता है, तो शायद इसलिए इसको चपली कबाब कहा जाता है। कबाब बेसिकली पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है गोश्त, तो चपली गोश्त हम इसको कह सकते हैं। बस ये आखिरी 8-10 कबाब रह गए हमारे जो कि फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये भी तैयार होते हैं हम इनको फिर निकाल लेंगे और फिर रोटी के साथ पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे सारे कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं और ट्रे में रख लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्सेस में हम रोटी और कबाब को अब पैक करने लगे। मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में था जॉब के सिलसिले में, तो दोपहर में अक्सर मैं पता क्या करता था, मैं चपली कबाब का शौरमा बनाता था अपने हिसाब से। मतलब एक रोटी या नान ले लेता था, उसमें एक चपली कबाब रखता था और थोड़ा सा रायता डाल के उसको रोल बना के खा लेता था। बड़ा ही ज़बरदस्त मेरा एक हेल्दी लंच हो जाता था। तो बॉक्सेस को दोस्तों हमने पैक कर लिया। अब चलते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और अली अख्तर भी हमारे साथ जाएगा। शायान बेटा आप घर पे रहो, हम ये डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चपली कबाब खा लो, चपली कबाब रोटी के साथ। बाकियों को ले 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 भाग के रोटी चल गई दो ऐसे लास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चपली कबाब और रोटी हमने सारे बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।